Hi everyone, welcome to today's video and welcome to my channel. In today's video, I am taking a very unique and very important topic. Stop comparing your child. हम हर टाइम अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं. मेरे पेरेंट्स हैं वो भी मुझे कभी कभी कंपेयर कर देते हैं, बट मोस्टली दे डोंट डू. बट हमें हर पेरेंट्स को ये आदत होती है कि वो अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से हमेशा कंपेयर करता है, स्पेशली ऑन रिजल्ट डे. जैसे अब एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बच्चों के, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन. +2 10th के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं. स्टिल व्हाट द पेरेंट्स विल डू, वो पढ़ रही है, तू क्यों नहीं पढ़ रही? उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तेरे क्यों नहीं आ रहे? राइट, एवरी पेरेंट डू दिस थिंग्स. सो मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ करना सबसे ज़्यादा गलत है. एज अ पेरेंट आपको ये पता होना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए. चाहे वो पढ़ रहा है चाहे नहीं पढ़ रहा, वी कैन नॉट कंपेयर आवर चाइल्ड विथ सम अदर चिल्ड्रन, नेवर. So just stop comparing your children with another children. It will cause stress in the child. कुछ नहीं होगा इससे. अगर उसके नंबर अब कम आ रहे हैं ना, तो जब आप उसको कंपेयर करोगे उसके नंबर और कम आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे ज़्यादा. हमेशा उसके नंबर कम होते जाएंगे बिकॉज आप उसको कंपेयर कर रहे हो, जिससे उसको बहुत प्रॉब्लम्स भी होंगी. Okay, so parents, just stop comparing your child, please. हम हमेशा एक चीज़ बोलते हैं, हर पेरेंट्स बोलते हैं, तेरे 70% मार्क्स आए, क्यों आए? यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल सही है. आप पेरेंट हो, आपका राइट बनता है अपने बच्चे से ये पूछना कि तेरे कम नंबर आए तो क्यों आए. डांटो आप उसको, सही बात है डांटना. इस बात पे डांटना भी चाहिए आपको कि हाँ उसके नंबर कम क्यों आ रहे हैं. बिकॉज वी आर पेइंग अ कॉस्ट एंड वी आर वांटिंग कि हमारे जो चाइल्ड है, हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ें. राइट है हम पेरेंट्स की ये बात, ठीक है. लेकिन जब आप ये चीज़ बोलते हो ना, तेरे 70% मार्क्स क्यों आए, उसके तो 90% आए, क्यों कंपेयर हो गया? आप कंपेयर कर रहे हो अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ. इससे क्या होगा, इससे उस बच्चे में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे. आपने पहली बार तो कंपेयर कर दिया अपने बच्चे को किसी और से, अब आपको ये आदत हो जाएगी. उस बच्चे को देख, वो स्पोर्ट्स में कितना अच्छा है, और तू देख तू एक्टिव ही नहीं है. यू आर कंपेयरिंग अगेन. ठीक है, तो हम हमेशा हर पेरेंट्स जो हैं ये बात ज़रूर बोलते हैं, ज़रूर कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों से. दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, कम्प्लीटली. कभी भी आप अपने बच्चों को किसी और बच्चों से कंपेयर मत करो. आप ये चीज़ जो कर रहे हो, इससे उस बच्चे के अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा, वो बच्चा स्ट्रेस्ड होगा. उस बच्चे में इतना फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा कि उसकी परफॉर्मेंस डे बाय डे डिक्रीज़ होने लग जाएगी. ही विल ऑलवेज से कि मेरे मम्मा हमेशा मुझे दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं, सो इस वजह से अब मैं पढ़ना ही नहीं चाहता. मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, कंपेयर तो मैंने होना ही है क्योंकि उस बच्चे के तो अच्छे नंबर आने ही हैं. यही होगा. इवन पेरेंट्स कंपेयर 90% ऑफ द स्टूडेंट्स. अगर आपके बच्चे के 90% मार्क्स भी आ रहे हैं ना, तब भी आप कंपेयर करोगे उसके. तेरे 90% आए, उसके 90.2 क्यों आए? इवन फॉर 0.2 भी आप अपने बच्चे को कंपेयर कर देते हो. वाई सो? और उसी चीज़ के कारण आजकल हर बच्चे में स्ट्रेस की प्रॉब्लम है. स्ट्रेस से, अगर स्ट्रेस बहुत टाइम तक रहेगा, जब वो बहुत टाइम आप उसको सुनाते रहोगे, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा. फ्रस्ट्रेशन से उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ जाएगी एंगर की. हर पेरेंट्स ना एक चीज़ बोलते हैं, जैसे जैसे मेरा बच्चा बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे ना इसको बात करने की तमीज़ नहीं रही, वैसे वैसे ये मेरी डिसरिस्पेक्ट करता है, वैसे वैसे ये गंदे वर्ड्स यूज़ करता है, या फिर ये हमसे लड़ता रहता है हर छोटी छोटी बात पे. ठीक है, इसको अब हमसे प्यार नहीं रहा. बहुत सारे वर्ड्स, बहुत पेरेंट्स की लाइंस होती हैं, दे विल यूज़. इसके पीछे क्या कारण है, आपने कभी सोचा है? आप उसको किसी से कंपेयर कर रहे हो, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, जिसके कारण उसको गुस्सा आ रहा है अब आपके ऊपर,
और वो अपना गुस्सा वैसे नहीं बोल पा रहा आपको कि हाँ आप मुझे कंपेयर कर रहे हो, वो वैसे नहीं बोल पा रहा, तो वो इस तरीके से अपना गुस्सा निकाल रहा है आपके ऊपर, ठीक है। और आप ब्लेम अभी भी अपने बच्चे को कर रहे हो, जबकि गलती आपकी भी है, ठीक है। उसकी गलती होगी, ठीक है, उसको मैनर्स नहीं रहे, या ऐसा कभी नहीं होता कि हमें आज मैनर्स हैं कल मैं मैनर्स भूल जाऊंगी, नेवर हैपन, नेवर। सिर्फ वो किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड है तो वो आप पे गुस्सा हो रहा है। उसकी भी गलत बात है कि हाँ वो अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, बट आप उसकी प्रॉब्लम समझो तो सही कि वो क्यों कर रहा है। और आई विल टेल यू वन थिंग, इन केस अगर आपका जो बच्चा है, इन केस वो अपना गुस्सा आप पे नहीं निकालेगा तो वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी अगर वो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होता रहा तो। रिमेंबर दिस थिंग, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। आप अपने बच्चे को कंपेयर मत करो। आपको अगर कंपेयर करना है तो उसकी क्वालिटीज़ को कंपेयर करो, डिस क्वालिटीज़ को नहीं। आप अपने बच्चे की क्वालिटी देखो। हो सकता है आपका बच्चा एकेडमिक्स में ना अच्छा हो, ना अच्छे मार्क्स आते हो उसके, वो किसी और चीज़ में अच्छा हो सकता है वो डिबेट में अच्छा हो सकता है वो ड्राइंग में अच्छा हो, आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा हो, स्पोर्ट्स में अच्छा हो, तो उसकी क्वालिटीज़ भी देखो ना। हर बच्चा किसी ना किसी एक चीज़ में ज़रूर अच्छा होता है, ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही नकारा है, बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकता, फिर तो आप उसको बोलो भी, ठीक है। लेकिन आप उसकी अपने बच्चे की क्वालिटीज़ भी तो देखो ना। अगर वो किसी एक चीज़ में पीछे है, बाकी चीज़ों में तो आगे होगा ना, किसी चीज़ में तो आगे होगा, तो उसको कंपेयर कर लो। आप ये सोच लो मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में कितना अच्छा है, चलो कोई बात नहीं उसके अच्छे नंबर नहीं आते, बट ही इज़ गुड इन स्पोर्ट्स देन अदर पीपल डू। कंपेयर करनी है तो उसकी क्वालिटी कंपेयर करो, उसको उसका मोराल डाउन मत करो, नेवर। और एक चीज़ आप ध्यान में रखना सब पेरेंट्स, ये एक मेरा सजेशन है आप सबके लिए, अगर आज आप अपने बच्चों को कंपेयर कर रहे हो ना, तो कल वो आपको कंपेयर करना शुरू कर देंगे। दे विल ऑलवेज से, इवन एट माई एज आई ऑल्सो से, जिस दिन मेरे पेरेंट्स मुझे किसी से कंपेयर करते हैं, या फिर कभी छोटे होते अगर मेरे पेरेंट्स ने, वैसे उन्होंने कभी मुझे कंपेयर नहीं किया, बट इफ़ दे कंपेयर्ड मी फॉर 1 or 2 times, तो मैं भी ये चीज़ उनको बोल देती हूँ कभी कभी कि उसकी मम्मा तो उसको इतना प्यार करते हैं, आप लोग मुझे डांटते रहते हो। कंपेयर कर रही है ना बच्चे ने अपने पापा मम्मी को, तो अगर आप अपने बच्चे को कंपेयर कर रहे हो तो कल को वो भी आपको दूसरे पेरेंट्स के साथ कंपेयर करेगा। अब आप ये चीज़ सोचो खुद अपने दिमाग से कि फिर आपको कैसा फील होगा, हाउ डू यू फील जब आपको किसी से कंपेयर किया जाएगा। अगर कल को आपका बच्चा आके आपको ये चीज़ बोले कि मम्मी आप तो मुझे सारा दिन डांटती हो, उसकी मम्मी तो इतना प्यार करती है उसको, कैसा फील होगा आपको, अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही आपके बच्चे में भी वही स्ट्रेस आ रहा है अगर आप उसको किसी से कंपेयर कर रहे हो तो। नेवर कंपेयर हिम अनटिल एंड अनलेस अगर आप उसकी क्वालिटीज़ कंपेयर कर रहे हो तो। क्वालिटीज़ कंपेयर करो, डिसक्वालिटीज़ मत कंपेयर करो, उसका मोराल डाउन मत करो, अदरवाइज ही विल कंपेयर यू एंड ही विल गेट स्ट्रेस्ड। सेकेंडली, आप कभी भी अपने बच्चे को गलत वर्ड्स से मत बोलो। अगर वो नहीं पढ़ रहा तो आप उसको ये चीज़ बोलो कि बेटा आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। या आप ये बोल सकते हो कि आपको क्या कुछ समझ नहीं आ रहा। गुस्से में भी बोलना है तो गुस्से में भी पेरेंट्स ये चीज़ बोल देते हैं कि तुझे क्या समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसे भी बोल देते हैं। बट पेरेंट्स आजकल क्या वर्ड यूज़ करते हैं, तू बेवकूफ़ है, तू नालायक है। So just don't do this. Never use these type of words with your parents, children. Never. उसको बहुत बुरा भी लग सकता है इस चीज़ का। उसकी सिचुएशन अगर मान लो उसको वैसे ही नहीं कुछ समझ आ रहा पढ़ाई में, आप उसको बोल दो तू तो है ही नालायक, हाउ विल ही फील। अपने ऊपर लेके जाके देखो ना आप। अगर आपको आपके पेरेंट्स ऐसे बोलते तो बोला भी होगा तो उन्होंने भी गलत किया होगा। हैंडल द सिचुएशन विद फुल काल्मनेस। आराम से बच्चे को समझाओ, आराम से उसको पढ़ाओ, तब भी उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, अदरवाइज नहीं होगी।
और ये भी नहीं है कि आप उसको बहुत ही मक्खन लगाना शुरू कर दो, ये नहीं, ये चीज़ नहीं कह रही मैं आपको कि आप उसकी तारीफ़ें ही करते रहो सारा दिन, नेवर, ये भी चीज़ मत करो। आप ना ही उसकी तारीफ़ करो ज़्यादा और ना ही ज़्यादा उसको कंपेयर करो। जो सच है उस चीज़ को बोलो बस, आप उसको समझाओ उसकी गलत चीज़ों पे, आप उसको रीज़न्स पूछो उसकी गलत आदतों पे, जिस चीज़ में वो अच्छा है उस चीज़ में उसकी कभी कभी तारीफ़ कर दो, पर उसको कंपेयर मत करो दूसरों से। ओके, सो चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्ट कि कभी भी मेरे पेरेंट्स मुझे किसी और से कंपेयर मत करें। सो जस्ट स्टॉप कंपेयरिंग योर चिल्ड्रन विद अदर चिल्ड्रंस। नेवर डू दिस, दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। और इसी के कारण आपके बच्चों को मोटिवेशन भी मिलेगी अगर आप उसको कंपेयर नहीं करोगे, और उनकी परफॉर्मेंस 100% इंक्रीज़ होगी अगर आप उनको अच्छे से बैठ के समझाओगे तो। ओके, so thank you for watching this video. I hope I will help you with my other videos. So thank you for watching.